बाबा साहब का विरोध करना मतलब संविधान का विरोध करना। बाबा साहब न्याय के प्रतीक हैं, बराबरी के प्रतीक हैं, समता के प्रतीक हैं। तो ये जो लोग हैं, मुट्ठी भर लोग ना, ये कुर्मगज लोग हैं, ये देश के एकता के खिलाफ हैं, ये देश की संप्रभुता के खिलाफ हैं, ये देश के संविधान के खिलाफ हैं। ये लोग जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता हैं। बाबा साहब इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसान हैं, उन सब के रक्षक हैं कि हम सब ने अगर संविधान बचाया तो संविधान हमको बचा लेगा। बाबा साहब की मूर्ति लगी है मतलब यहाँ से हमको संविधान सम्मत न्याय मिलेगा। ये जातिवादी मनुवादी सोच के जो लोग हैं वो सचमुच इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को नहीं मानते। जिस गवई के साथ जो हुआ है वो घोर जातिवाद है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध लगातार बार एसोसिएशन के कुछ जातिवादी वकीलों के द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश भर में जो है आक्रोश है। जितने सारे अम्बेडकरवादी हैं लगातार ग्वालियर की तरफ कूच करने की भी बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस देश के सबसे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट शंभू कुमार सिंह है, नेशनल दस्तक चलाते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ग्वालियर प्रकरण में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध खंडपीठ में किया जा रहा है, ग्वालियर के खंडपीठ में? देखिए, मुझे नहीं पता बाबा साहब से किसको दिक्कत है। पहले तो इस देश को जानना चाहिए कि बाबा साहब क्यों ज़रूरी है। बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता हैं। बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब इस देश में महिला अधिकारों के उद्धारक हैं, प्रतीक हैं। बाबा साहब इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसान हैं, उन सब के रक्षक हैं। और सोचिए, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे चंद्रचूड़ साहब, जो ब्राह्मण समाज से थे, उन्होंने कहा था कि हम सब ने अगर संविधान बचाया तो संविधान हमको बचा लेगा। तो और उसके बाद वहाँ हाई कोर्ट के एडवाइजरी थी कि बाबा साहब की मूर्ति लगे। सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद जी का ये फैसला था। अब आप सोचिए कि अगर संसद परिसर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति जो लग गई है, हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं होगी, तो ये संविधान के प्रति सम्मान जताने का एक तरीका है। ये बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, ये संविधान के प्रति सम्मान जताने का तरीका है। और भारत के हर नागरिक को ये समझ में आएगा कि बाबा साहब की मूर्ति लगी है मतलब यहाँ से हमको संविधान सम्मत न्याय मिलेगा। लेकिन जो विरोध करने वाले वकील हैं, उनका तर्क ये है कि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़े है कि जिसको मन जब मन तहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगा दे। बाबा साहब की मूर्ति ही सरकारी संपत्तियों पर लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्राइवेट संपत्ति पर जो आपको करना है करिए, लेकिन सरकारी संपत्ति पर इस देश के संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री, आरबीआई, जिनके पीएचडी के रिसर्च पर आरबीआई की स्थापना हुई, जिन्होंने भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जैसे दिए, जिन्होंने महिलाओं के लिए इस देश में काम के घंटे तय किए, मैटरनिटी लीव तय किए, जिन्होंने इस देश के मजदूरों के लिए काम के घंटे तय करवाए, वो भी आज नहीं, जब अंग्रेज इस देश में राज कर रहे थे तब बाबा साहब ने अंग्रेजों पर दबाव बनाकर सुधार करवाया। तो अब बताइए कि जहाँ न्याय होता है, कानून से न्याय होता है, अब बाबा साहब न्याय के प्रतीक हैं, बराबरी के प्रतीक हैं, समता के प्रतीक हैं, तो उनकी मूर्ति प्राइवेट संपत्ति में नहीं होनी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी पर लगनी चाहिए, सरकारी जगहों पर है। संसद भवन भी सरकारी संपत्ति है बाबा साहब की मूर्ति। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सरकारी संपत्ति है बाबा साहब की मूर्ति। तो ये जो लोग हैं, मुट्ठी भर लोग ना, ये कुर्मगज लोग हैं, ये देश के एकता के खिलाफ हैं, ये देश की संप्रभुता के खिलाफ हैं, ये देश के संविधान के खिलाफ हैं। ये लोग जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब का विरोध करना मतलब संविधान का विरोध करना। बाबा साहब किसी एक के थोड़ी है, वो तो भारत के हर नागरिक के हैं। नदी, नाला, जल, पशु, पक्षी, सबके अधिकार संविधान में सुरक्षित है। तो बाबा साहब की मूर्ति तो सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक जगहों पर ही लगनी चाहिए। वहाँ पर मूर्ति लगने का आदेश सबसे पहले जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो अभी 2 दिन पहले उस सेवानिवृत्त हैं, सुरेश कुमार कैद जी का बयान था। तो ये जब चीफ जस्टिस की बात नहीं मान रहे हैं और कोर्ट की अवमानना के तहत इन लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनको और सह दे रहा है। कौन सह दे रहा है सर, जिसकी वजह से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी देखा गया? देखिए, अभी कॉलेजियम सिस्टम से जजों की जो भर्ती हो रही है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए नेशनल जुडिशियल कमीशन आना चाहिए। अगर सुरेश कैद
जो चीफ जस्टिस थे ग्वालियर के, अगर ये कहेंगे कि वो दलित समाज से आते थे इसलिए मूर्ति लगाने के लिए कह दिया, तो ऐसे तो इस देश में 99% जज जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनके फैसले पर आरोप लग जाएगा। अब बताइए। तो मैं कह रहा हूँ ये जातिवादी मनुवादी सोच के जो लोग हैं वो सचमुच इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों में संवैधानिक तरीके से वहाँ मूर्ति लगे, और ये लोग भी देर सवेर समझेंगे, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है ना, वो देर सवेर आपको संविधान मानने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन सर, एक बार एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा, उनका ट्विटर पर एक काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बाबा साहब को भारतीय संविधान का निर्माता नहीं कहिए, असली भारतीय संविधान के रचयिता बी.एन. राव थे, और इसको लेकर ट्विटर पर ट्रेंड भी बाकायदा कराया जा रहा है कि संविधान निर्माता बी.एन. राव। क्या कहेंगे? अच्छा, मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, अगर मैं ये बात बोलूँ तो आप मेरे बारे में क्या कहेंगे, कि मैं अच्छा हूँ कि पागल हूँ? पागलपन है ये। तो जो कहे कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, उसको क्या कहिएगा? पागल ही कहा जाएगा। तो फिर क्या जवाब है? अब हम कह ले कि हम राष्ट्रपति हैं, प्रधान, ट्विटर पर ट्रेंड करके 1 नंबर पर लाया जा रहा है इसको। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो जातिवाद और मनुवाद में भरोसा रखते हैं, उनको भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है, वही बोलेंगे, उसको क्या किया है सकता। जिनके बारे में वो कह रहे हैं संविधान लिखा उन्होंने, क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे? नहीं, तो समिति में भी नहीं थे। तो फिर मैं टाइप राइटिंग का काम करूंगा किसी मंत्री के यहाँ, तो मैं मंत्री हो गया। मैं प्रधानमंत्री का टाइप जनरल सेक्रेटरी हूँ मान लीजिए, तो मैं प्रधानमंत्री हो गया? नहीं। तो क्या बोला जाए? सर, बी.आर. गवई जो अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बने और जिस तरीके से महाराष्ट्र में गया, उनका प्रोटोकॉल जिस तरीके से फॉलो नहीं हुआ, इसको आप कितना बड़ी इसको विभत्स आप देख रहे हैं? वो तो खुद CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा है कि मैं झुग्गियों से निकलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में अब जातिवाद गाँव में नहीं है, गाँव का जातिवाद खत्म हो चुका है। अब जातिवाद शहरों में है, अब जातिवाद पावर सेंटर्स में है। आपकी जाति ही बनाई गई थी कि आप चमड़े का काम करें, लोहे का काम करें, लकड़ी का काम करें, मिट्टी का काम करें, सेवा करे, बैल पोसे, भैंस पाले। ये खराब काम नहीं है, मैं इसको नीचे नहीं कहता हूँ। वो लोग मनुवादी है जो इसको नीच काम कहते हैं। अब जातिवाद उनके साथ होगा जो अपना पेशा, जातिगत पेशा छोड़ के कलेक्टर, SDM, SP, DM, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस बनना चाहेंगे, उनके साथ जातिवाद होगा। यही तो मैं 10 साल से समझा रहा हूँ बहुजन समाज को कि अब जातिवाद अर्बन में होगा, शहर में होगा, पावर सेंटर्स पर होगा, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में जातिवाद होगा। उससे जातिवाद से बचना है। तो जस्टिस गवई के साथ जो हुआ है वो घोर जातिवाद है। और देर सवेर मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब का संविधान है, इस देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, और इस देश के 90% लोग जातिवाद से पीड़ित हैं। और एक दिन ये देश बेहतर बनेगा, ये राष्ट्र और बेहतर बनेगा, हम ज्ञान विज्ञान की तरफ जाएंगे और ऐसे लोग खुद संभल जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश के एटा में जाटव समाज के कुछ लोग ने ठाकुरों के द्वारा भगवत कथा शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसे रोक दिया गया है और उसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा है। लोग कह रहे हैं कि अब दलितों का इतना मन बढ़ गया है कि ठाकुरों की शोभा यात्रा को रोक रहे हैं। देखिए, हमें स्कूल जाना है, बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है, हमें स्कूल जाना है, विज्ञान पढ़ना है, हमें पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, बिजनेस, रोजगार, स्पोर्ट्स, सिनेमा की लड़ाई लड़नी है। जिनकी जो आस्था है उनको करे, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हम इस तरह के किसी भी हम लोग बदलाव चाहते हैं सर। लेकिन सर, पहले उसी गांव में तो ठाकुर समाज के लोग अम्बेडकर जयंती नहीं मनाने दिए थे और ये जब रोक दिए तो गलत किस में क्या है? मैंने कहा हम तो चाहते हैं कि जिनको मंदिर जाना है मंदिर जाए, गिरजाघर जाना है गिरजाघर जाए, सबको आस्था, भारत का संविधान सबको धार्मिक आज़ादी देता है। हम अपने समाज के लोगों से, खासकर शोषित वंचित समाज के लोगों से, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से अपील करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वैज्ञानिक बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, बिजनेसमैन बनाइए, स्पोर्ट्स में भेजिए। अगर आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो आपका अध्यात्म भी मजबूत होगा, आपका धर्म भी बचेगा। इसलिए हमको इस तरह के उलझनों में नहीं पड़ना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।